अच्छा, वैसे हमारा वो पीओएस और सीओएस है ना, यही चल रहा था, राइट? हाँ, उसी से मिलते जुलते थोड़े कोई और क्वेश्चंस देखेंगे। जब भी लगाते नहीं है बेचारे, पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं, स्किल नहीं है। ये भी लगाता, हाँ, तो भी वो पूरा डिस्टर्ब करता। चलो, तो थोड़े और क्वेश्चन देख लेंगे, फिर हम लोग सीखेंगे कि जो हम लोग वेज फार्मूला है ना, वेज डैश फार्मूला बोलते हैं ना, इससे हम लोग फिशर कैसे बनाएं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिशर बनाना। तो लिखिए कुछ एग्जांपल्स और। स्टार्ट करें। एग्जाम्पल नंबर कितना था? एग्जाम्पल नंबर बोलिए। 13। हाँ 13 14 जो भी है लिखिए। इसमें ही डाल, टेबल में लिखना है। हाँ, बताइए। अगर भूल गए होंगे तो वापस से एक चीज याद दिला दूं कि हमको कट इस तरीके से करना है कि जो दोनों इमेजेस आए वो दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, मिरर इमेजेस होने चाहिए। हाँ, ये याद रखना है। बताइए, 3 मॉलिक्यूल आपके सामने है, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है वो बताओ मुझे। कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है बताइए। चलो इस पे आते हैं या इस पे आते हैं। चलो ये सेकंड मॉलिक्यूल से शुरू करते हैं, फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे। बताओ ज़रा, अगर मैं, क्या ये मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है? बताओ। नो है? श्योर? पक्का? क्यों नहीं है? अगर देखा जाए तो ये कायरल
नहीं, मतलब अगर देखा जाए तो इस कार्बन पे 1 2 और ये तीसरी और ये चौथी है ना, क्या वो सेम सेम आ रहा है ना? तो कोई कायरल कार्बन नहीं है। पक्का? ठीक है। दूसरा, अब इसको कट करो। अगर कट करेगी तो क्या ये मॉलिक्यूल में पीओएस प्रेजेंट है? बिल्कुल है। कैसे है? बिकॉज देखो दोनों CH3 अबव द प्लेन है और HH दोनों बिलो द प्लेन है। बीच में से कट करो, HH इधर अंदर हो जाएगी, CH3 बाहर हो जाएगी और ये हाफ करके इस तरीके से कट जाएगा, कटेगा ना, तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है? पीओएस प्रेजेंट है। अच्छा, अब बताओ जरा मुझे, इसमें COS प्रेजेंट है क्या? है? COS प्रेजेंट है क्या? नहीं है ना, बिकॉज ME का कांटेक्ट बनेगा, HH का कांटेक्ट बनेगा, ये C और C का बनना चाहिए है ना, लेकिन नहीं हो रहा है ना, क्रॉस सेंटर पे आ ही नहीं रहा, तो इसमें COS प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, बिकॉज POS आ गया ना। दोनों या दोनों में से एक भी आ जाए तो वो मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी को बर्बाद कर देते। समझ में आ गई बात? तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। चलो इस पे आते हैं। बताओ जरा इसमें, क्या ये मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है? सोच के बताओ, क्या ये मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है? इंक डाले क्या आपने बेटा? बोलिए, क्या मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है या नहीं है? बोलिए ना। नहीं है? ये कार्बन पे CH3H और इधर से जाओ और इधर से जाओ तो सेम सेम आ रहा है क्या? बिकॉज देखो, नहीं सेम कैसे आ रहा है? ये मिथाइल तो बिलो दी प्लेन है ना, ये मिथाइल तो अबव दी प्लेन है। समझ रहे हो? मिथाइल क्या है? अबव दी प्लेन। एक क्या है? बिलो दी प्लेन। एक बेसिक एग्जांपल याद करा था, ऐसे देखते हो जैसे मैं कोई गलत पढ़ा रहा हूं, पढ़ के आते नहीं। कराया था ये एग्जांपल मैंने? बोलो, कराया था या नहीं कराया था? क्या है मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन था या नहीं था? अरे बोलो, देखो एग्जांपल, देख लो। ऐसे देखते हो जैसे कि गलत पढ़ा रहा हूं शायद मैं यहाँ पे। बताओ, था या नहीं था? तो फिर इसमें कायरल कार्बन कैसे नहीं हो सकता? बोलो, था इसमें कायरल? अच्छा, ये ऐसा एक एग्जांपल किए थे हमने, ये भी अबव द प्लेन, ये भी अबव द प्लेन। बोलो, था इसमें? नहीं था, लेकिन इसमें था? था या नहीं था? था ना। तो अब मुझे बताओ, ये एक बिलो द प्लेन मिथाइल ग्रुप है और ये एक अबव द प्लेन मिथाइल है, तो क्या इसमें ये कायरल कार्बन बनेगा? बनेगा ना, क्योंकि यहां से इसका ओरिएंटेशन देखा जाओ तो यहाँ पे CH3 अबव बिलो द प्लेन है। समझ रहे हो ना? और यहाँ पे CH3 किधर है? सॉरी, यहाँ पे CH3 किधर है? ये सॉरी, यहाँ पे क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। बताओ, यहां से अगर CH3 देखा जाए तो किधर है? बिलो द प्लेन। यहाँ पे किधर है? अबव द प्लेन। तो बताओ, क्या ओरिएंटेशन डिफरेंट आ रहा है? इस तरीके से। अच्छा, इधर के कार्बन पे अगर आए, इधर के कार्बन पे, तो ये बिलो अबव द प्लेन है और ये कौन सा आ रहा है? बिलो द प्लेन। तो क्या इसमें कायरल कार्बन है? बोलो ना, है या नहीं है? है। कितने हैं? 2 कायरल कार्बन है। ठीक है। बताओ, इसमें POS प्रेजेंट है क्या? POS प्रेजेंट है क्या? बोलो, इसमें POS प्रेजेंट थी क्या? नहीं थी ना? ये ऐसा कट कर रहे थे तो एक मिथाइल आगे आ रहा था, एक मिथाइल पीछे जा रहा था। अच्छा, इसमें थी ना? ऐसा बीच में से कट कर तो 2 हाइड्रोजन पीछे पीछे हो गए और 2 मिथाइल सामने सामने हो गए। समझ रहे हो ना? पक्का? तो बोलो, इसमें POS थी और इसमें POS नहीं थी। तो बताओ, इसमें POS होगी क्या? नहीं होगी। शाबाश। क्यों नहीं होगी? एक अबव है और एक हाइड्रोजन बिलो है और एक हाइड्रोजन अबव है, तो होगी क्या इसमें POS? नहीं होगी, है ना? नहीं होगी। अच्छा, COS है क्या? बताओ, है ना? ये बिलो द प्लेन मिथाइल, ये अबव द प्लेन, तो क्या बोलते हो? करेगा? करेगा ना इस तरीके से। और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी करेंगे। ठीक है। तो क्या बीच में सेंटर बनेगा? अब भले से ये नहीं हो पा रहा, लेकिन जरूरी थोड़ी कि सारे के सारे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखनी है कि वो होगे क्या नहीं होगे। तो इसका मतलब इसमें COS भी प्रेजेंट है। तो बोलो, ये प्रेजेंट होगा क्या? नहीं होगा। पक्का? समझ में आ गई बात? चलो इस पे आते हैं। बताओ,
क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है? बताइए। इसमें COS है क्या? पक्का? बताओ इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी क्या? पहले कायरल कार्बन बताओ, कायरल कार्बन बताओ। कायरल सेंटर के हाइड्रोजन कार्बन को देखो, मिलाओ, मिलाइए। हाँ, किसमें? इसमें, इसमें, इसमें ना कायरल कार्बन है ना इधर, है ना? क्यों है? क्योंकि यहाँ पे NH इधर से आ रहा है, इधर से पूरा डिफरेंट ग्रुप आ रहा है, तो 2C है इसमें। POS है क्या? नहीं है, POS नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मॉलिक्यूल को आप ऐसा कट करोगे, नहीं नहीं नहीं, हालांकि मिथाइल मिथाइल तो बाहर ही आ रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अंदर आ रहे हैं, लेकिन देखो अगर ऐसा कट करोगे तो ये NHCO वाला इधर पार्ट आ रहा और बैक साइड में इधर साइड में आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो रहे हैं क्या? समझो जरा बात को। जैसे कि ये एक पेज ले लेता हूं मैं, है ना। अब यहाँ पे मैं ऐसा है ना ये, तो यहाँ पे ये NH है, यहाँ पे CO है, और यहाँ पे क्या है? NH, और यहाँ पे क्या है? CO। ठीक है ना, इस तरीके से। तो जरा देखो, अगर मैं बीच में से एक कट कर रहा हूँ इसको, ऐसा है ना, हमने इसको कट कर लिए, किया कट, ये कट कर लिए, तो अब बताओ इसमें ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस आएंगे या नहीं आएंगे? मेरे हिसाब से तो आने चाहिए। देखो देखो ना, अभी तो आपके सामने मॉडल है ना एक, ये आपने कर दिया, ये CO है ना, तो ये हाफ CO पीछे हो गया, ये NH पीछे हो गया, ये पीछे हो गया, ये पीछे हो गया, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस बन रहे हैं क्या? बन रहे हैं ना या नहीं बन रहे हैं? बोलो बोलो भाई, बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? देखो ना, देखो मिथाइल मिथाइल तो सामने ही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पीछे है। अब ये जो हाफ हाफ है, ये बनेंगे या नहीं बनेंगे? बन रहे हैं ना। इसका मतलब इसमें POS प्रेजेंट है या नहीं है? देखो ना, ऐसा कट किया मैंने, हाफ CO पीछे, हाफ CO सामने, हाफ NH पीछे, हाफ NH पीछे, हाफ CO सामने, हाफ हाफ वो अलग हो गए। अब ये जो हाफ पोर्शन, ये जो हाफ पोर्शन हो गया, दोनों को देखो एक दूसरे के मिरर इमेजेस है क्या? देखो ना कैसे होंगी, बताओ ना। अरे तुम एक दूसरे को क्यों देखते? तुम लोग हो क्या मेरे से ज्यादा टैलेंटेड? अजीब है यार ये लड़कियां लोग। अरे टॉक टू डायरेक्टली, डायरेक्ट बात करो। उधर देखते वो उसको देखती, ये इसको देखता, ये नहीं आने की निशानी है। अभी तक कि जितने भी हमने मॉलिक्यूल्स देखे, तो कहां तुमको POS नजर आ गया? जहां पे नजर आया मैंने बताया कि हाँ है, जहां पे नहीं है तो वहां पे बताया कि नहीं है करके। बताओ इसमें POS था क्या? बोलो। आपने बोला कि फिर तो हर मॉलिक्यूल में POS होगा, तो बताओ इसमें क्या है? अरे बताओ ना, नहीं बताओ। अजीब है, इसीलिए बोल रहा हूं कि मेरे से बात करो। उससे बात करते, वो उससे बात करती, ये इससे बात करता। अरे ये बहुत ही लॉजिकल है ना। देखो ना, CO और NH, ये पूरा पोर्शन अलग अलग हो रहा है। ये पोर्शन और ये पोर्शन को चेक करो, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो रहे हैं क्या? अगर हो रहे हैं तो है, नहीं हो रहे तो नहीं है। तो बोले इसमें मिरर इमेजेस हो रहे हैं क्या? HH तो पीछे है, CH3 तो सामने है, और ये ऐसा इस तरीके से मैंने कट किया। टाइम वेस्ट हो रहा है, मालूम कि RS शुरू करना था, वही पहले वाले टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने में टाइम जा रहा। बताओ क्या इसमें है? POS है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वो ME क्या है? अबव द प्लेन है, और वो HH बिलो द प्लेन है, तो सेंटर नहीं बनेगा। इसका मतलब इसमें COH प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी और कायरलिटी होगी क्या? नहीं हो। इसका मतलब देखा जाए तो ये मॉलिक्यूल में हाँ क्या बनेगा? COS
COS बनेगा याला, अच्छा अच्छा याला बनेगा, ओके। हाँ, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये सेंटर बनेगा, तो इसका मतलब आपका इसमें ये प्रेजेंट है और ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल में कोई भी आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हुआ नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, पक्का बोलो, चेक कर लो एक बार अच्छे से, और नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ बोलो। अच्छा ये बोल रहे क्या POS इसमें? अच्छा मैंने क्रॉस किया कि ये क्रॉस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अब बराबर है, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं, जरा बताओ उसमें ये तीनों में ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये टॉपिक का प्रॉब्लम ही यही है कि अगर 3D में आ जाए तो आपको बहुत सोच समझ के बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल बना रहा हूं, जरा बताना ध्यान से कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा या नहीं करेगा। NH और ये हो गया है CO। अच्छा बाय द वे आपको एक और चीज याद रखनी है कि ये जो आपने CO मेरे को बताया ना, ये COH, मतलब ये सारे पॉइंट मिलना जरूरी होगा एक मॉलिक्यूल में। ये तकरीबन एक एग्जांपल है, ये जेई में आ चुका क्वेश्चन, ये जो मैं आपको एग्जांपल करवा रहा हूं ना, लेकिन जेई में इस तरीके से नहीं पूछा था उसने, डायरेक्ट आपको वो नॉर्मल बॉन्ड से पूछा था, समझ रहे ना हम। और उसके भी ज्यादा जाके बियॉन्ड जाके पढ़ा रहा हूं मैं आपको, उसमें उसने आपको नॉर्मल बॉन्ड से पूछा था इस तरीके से, ये मॉलिक्यूल था और ऐसे नॉर्मल Me H, समझ रहे हो ना। तो वहां पे अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से COS नहीं बनना चाहिए, क्यों? क्योंकि वहां पे Me और Me का कांटेक्ट हो ही नहीं रहा, हो रहा है नहीं हो रहा है, और वहां पे HH का भी कांटेक्ट नहीं, HH का भी नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों है ना एक ही प्लेन में है ना, HH एक प्लेन में है, Me एक प्लेन में है, CO NH का बन रहा है, लेकिन पूरा नहीं बन पा रहा मेरे हिसाब से। अच्छा कहां पे? यहां पे Me अपन ने कहा बताए थे, इस तरीके से HH बताए थे ना। अच्छा ये नहीं बताए थे ना, हाँ तो यहां पे भी नहीं होगा फिर, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल बता रहा हूं, जरा ध्यान से बताना कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा या नहीं करेगा। इसी को चेंज कर रहा हूं मैं, ये ऐसा हो गया, बताओ बताइए। क्या इसमें कायरल कार्बन है? क्या इसमें कायरल कार्बन है? सोच समझ के बोलो, पक्का कायरल कार्बन है क्या? नहीं है, क्यों नहीं है? अच्छा ये मॉलिक्यूल हमने पहले तो नहीं बना लिया ना, एक जैसा तो नहीं दिख रहा है आपको? बना लिया ना ये ऑलरेडी, ये और वो एक ही तो है। इसमें थोड़े चेंजेस कर देता फिर मैं, रुको, इसको CO को ले लेते हैं यहाँ पे और NH को ले लेते हैं यहाँ पे। अब ये भी हुआ क्या? हुआ है? कौन सा? याला? हाँ ये भी HH बिलो द प्लेन है और Me अबव द प्लेन है, ओके। और क्या पॉसिबल चेंजेस कर सकते जिसकी वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाए? बोलो। इस तरीके से कर सकते हैं क्या? नहीं, फिर ये मॉलिक्यूल आ जाएगा ना, वो नहीं आएगा ना। हाँ तो मतलब मेरे हिसाब से हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, देखो तो ज़रा, ये बिलो दी प्लेन पे हम लोग मिथाइल को डाल देते
और ये अबोव द प्लेन पे हम लोग हाइड्रोजन को डाल देते हैं। जरा देखो क्या ये मॉलिक्यूल अब डिफरेंट है ये तीनों से या सेम है, चेक कर लो। आसान नहीं है ये सब, है ना। ये आपको क्या लगता है कि एक ही मॉलिक्यूल के इतने सारे स्ट्रक्चर कोई बुक में थोड़ी रहते, ये सब थोड़े दिमाग में थोड़े ऐसे ये मैनिपुलेशन करके बनाने पड़ते हैं सिखाने के लिए। बोलो क्या, अब मैं भी खुद कंफ्यूज हो सकता, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये सब 3D में है। अब मुझे यही की एक एक एग्जाम्पल बनाने से पहले मुझे सोचना पड़ रहा कि कैसे बनाऊं कि POS आ जाए या COS आ जाए या ना आए, समझ रहे हो, टफ है। तो बताओ जरा ये मॉलिक्यूल क्या ये तीनों से सेम है या डिफरेंट है, तीनों के जैसा है या डिफरेंट है? डिफरेंट है ना। चलो कोशिश कर लेते बनाने की। क्या इसमें मेरे हिसाब से इसमें भी नहीं होगा, फिर होगा या नहीं होगा? अच्छा कायरल तो है, कायरल तो है, 2C प्रेजेंट है इसमें। POS है नहीं है ना, नहीं है, POS नहीं है, POS नहीं है ना। एक मिथाइल अबोव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। COS COS आ गया तो मतलब फिर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अबे तो ये एक्टिव वाला कुछ तो आना चाहिए दिमाग में, हाँ, है ना। तो ये COS भी प्रेजेंट है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और क्या चेंजेस करेगी जिसमें, हाँ ना रे, ये क्या है, कायरलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी तो होना चाहिए, यही तो है। सामने मॉलिक्यूल था, मतलब ये यहां तक हमने सही की है और इसको क्रॉस कर दे, मतलब ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। ये रॉन्ग हो गया था, मतलब यहां पे कॉन्सेप्चुअली हमने सारी चीजें देखी, लेकिन यहां पे नहीं हो पाया था, बराबर है। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। सर वो वहाँ पे भी फिर COS नहीं होगा? कहाँ पे? सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ऊपर में, हाँ नहीं होगा ना? हाँ ये नहीं होगा। चलो फिर भी ये POS तो आ गया था ना इसमें, लेकिन POS तो था ना, समझ रहे हो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका फोटो ले लेता हूँ, आप लोग थोड़ा घर पे लिख लेना इसको, अभी बनाते बैठोगे टाइम चला जाएगा। हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर्स रहते सारे। अच्छा अगर ये जो आपको एग्जाम में आया था इस तरीके से, देखो जरा आपको सिंपल आएगा। जब देखो प्रॉब्लम कब होती, जब ये ऐसा अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन ना, इसमें थोड़ा एहतियात से क्वेश्चन को सॉल्व करना, अदरवाइज ये ऐसे रहेगी सिंपली, ये ऐसे ऐसे MEH और इसको भी या MEH ऐसे, समझ रहे हो ना, ऐसे नॉर्मल बॉन्ड में रहेंगे तो आपको यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ये तो डायरेक्टली आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि ऐसा एक ही मॉलिक्यूल बनेगा जब 3D नहीं है, क्योंकि 3D में आप ओरिएंटेशन पॉसिबिलिटी चेंज कर सकते हो ना। इसमें क्या करोगे, इसमें दो ही हो सकते हैं, या तो एक बार ऊपर या तो एक बार नीचे, ठीक है, और पॉसिबिलिटी नहीं कर सकता।
चले आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कम्युलिन वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं। वो याद है कि आप लोग को हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था, इवन नंबर ऑफ कम्युलिन एंड ऑड नंबर ऑफ कम्युलिन। तो बताओ कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, ऑड या इवन? बताओ। ऑड वाले शो करेगी, इवन वाला शो नहीं करता, है ना? तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था। ये कौन सा है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना? यहाँ पे अब हमें कायरल कार्बन है नहीं है वो मैटर ही नहीं करता, हमें ये देखना है कि मॉलिक्यूल में पीओएस है या नहीं। पीओएस या सीओएस अगर होगा तो इनएक्टिव, अगर नहीं है तो एक्टिव। समझ रहे ना? इतना पढ़ने के बाद फाइनल कंक्लूजन पे यही आए हम लोग, है ना? बहुत आसान। तो चलो बताओ, ये कम्युलिन वाले एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल मैं ले ही लेता हूँ कोई। सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे H, हाँ बताओ। अब देखो यहां ना CH3 और H एक बिलो दी प्लेन है और एक अबव दी प्लेन है। यहां पे मैंने उसको दोनों नॉर्मल बॉन्ड से बनाया, दोनों नॉर्मल बॉन्ड से बनाया। इसका मतलब क्या है? ये मिथाइल ग्रुप ब्लैक वाला, ये हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरीके से। और समझ रहे हो ना? और आप ये समझो कि ये एक कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन। अब 3 पेन नहीं लगा सकता हूं मैं, तो कार्बन कार्बन कार्बन, मतलब डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से ये ऐसा है। अब यहां पे ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन CH3 है ना, वो ऐसा है। समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में? बोलो। भले से ये जो मान के चलो, अगर हम लोग ये CH3 को ब्लैक समझ रहे हैं, ये सामने वाला ब्लैक ये वाला, ठीक है, तो इधर CH3 कौन सा है? ये रेड वाला। समझ गए? तो देखो इसका ओरिएंटेशन ऐसा नहीं है, समझो मेरी बात, ये इसके परपेंडिकुलर है। समझ रहे हो क्या? है ना? तो बोलो ये C है बीच वाला कार्बन, है ना, और वो फ्रंट वाला जो मार्कर है वो कौन सा है? मिथाइल। और बैक वाला क्या है? हाइड्रोजन है। फिर ये C डबल बॉन्ड C, फिर ये परपेंडिकुलर में इसके ऊपर में क्या है? नीचे में क्या है? अच्छा चलो अब इसको देख के बताओ, कायरल कार्बन है नहीं है? sp2 है ना? कायरल कार्बन है क्या? नहीं है। चलो बताओ, क्या इसमें पीओएस प्रेजेंट है? सोच के देख के बताओ। मैंने आपके सामने पूरा बहुत कोशिश करके बनाया ये मॉलिक्यूल। बताओ बताओ बताओ, सोच के बताओ। कहीं से भी काटो, कहाँ है? नहीं होता ना। अच्छा अगर मैं ये बीच कार्बन कार्बन से बीच में से लाइन काटता तो वो मिथाइल और हाइड्रोजन अलग अलग हो रहे हैं, तो सेम है क्या? वो नहीं है ना। अच्छा यहाँ पे इसको कैसे कट करूँ? ये तो ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें पीओएस प्रेजेंट, सीओएस है क्या? सीओएस है? देख लो, नहीं है। अच्छा ये मिथाइल का अगर ये बिलो दी प्लेन होता तो हम लोग जुगाड़ जमा लेते कि भैया है, हो सकता ऐसा अगर होता तो, लेकिन अभी है क्या? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो ना ही इसमें कायरल कार्बन है, ना ही इसमें पीओएस है, ना ही इसमें सीओएस है। इसका मतलब कायरलिटी भी होंगी और ऑप्टिकल एक्टिविटी भी होगी। समझ में आ गई बात?
तो इसमें कायरल कार्बन नहीं है और इसमें पीओएस भी नहीं है, सीओएस भी नहीं है, और इसका मतलब ये दोनों प्रेजेंट है। तो देखो मैं पहले से ही बोलता हूं कि देखो कायरल कार्बन के प्रेजेंट होने से ही ऑप्टिकल एक्टिविटी अराइज नहीं होती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल भी है जिसमें कायरल कार्बन नहीं है लेकिन फिर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी और कायरलिटी शो कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो अकेला कायरल कार्बन ऑप्टिकल एक्टिविटी को फेवर नहीं करता, समझ रहे हो? बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी है जो आपके सामने ये बेहतरीन एग्जांपल आ गया कि कायरल कार्बन नहीं है फिर भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है। समझ में आ गई बात? चलो नोट करो। हाँ बेटा, हाँ ये देखो आपके सामने एग्जांपल। और मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी जब शुरू किया था तब से मैं बोल रहा हूं कि अकेला कायरल कार्बन ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अगर वो है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, हमें तो पीओएस सीओएस देखना है। ठीक है, ये बोर्ड के लिए अच्छा है। स्टेट बोर्ड पढ़ोगे ना अगर आप, तो वहां पे मस्त कायरल तक ही वो रिस्ट्रिक्टेड रहते, आगे बढ़ते ही नहीं। समझ रहे? चले ये एग्जांपल पे बहुत सोचना पड़ता, मैं फिर बोल रहा हूं। देखो इसमें कोई भी कंफ्यूज हो सकता, कोई भी, चाहे वो टीचर क्यों ना हो, क्योंकि मॉलिक्यूल प्रॉब्लम क्या है ये चैप्टर का बताओ? प्रॉब्लम क्या है? सारे 3D में और बना कहां पे रहे, इसीलिए कंफ्यूज होगे ही आप, है ना? इसीलिए आपका अगर वो कंफ्यूजन कब जाएगा, जब आप घर पे इत्मीनान से वो मॉलिक्यूल से थोड़ा इंटरेक्शन करोगे, बातचीत करोगे, यार तू कैसा है, तेरे में कैसे पीओएस आया, समझ रहे हो ना? एग्जाम्पल सोच समझ के सॉल्व करना है। बताओ, इस पे आओ। चलो मैं वापस से बनाता हूं, डिफिकल्ट है होल्ड करना, बट ठीक है मैं कोशिश करूंगा। पेन दो मुझे, ये एक पेन आ गया, ठीक है। ये ले लेते हैं हाइड्रोजन, एक सेकंड, ये ले लेते हैं मिथाइल, नहीं छोटे, ये दो दे दो। हाँ जी, ठीक है। क्या ये मॉलिक्यूल ऐसा ही है? ध्यान से देखो सब, कैमरा वालों को भी दिखा देता हूं मैं। क्या ये मॉलिक्यूल ये सेकंड वाले के जैसा है, इसके जैसा? देखो ये जो H है, मैंने इसको रेड पेन से बताया है H को, ये बिलो द प्लेन है, और जो ये ब्लैक है ये क्या है? मिथाइल है, जो कि ब्लैक, ठीक है। फिर ये C डबल बॉन्ड C, और ये दोनों H इस तरीके से है, ठीक है। बताओ क्या इसमें कायरल कार्बन तो है नहीं, ठीक है। बताओ जरा इसमें क्या COS प्रेजेंट हो सकता है? COS नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? मिथाइल सामने है, हाइड्रोजन पीछे है, बोलो। बताओ। हाँ बोलो, इसमें क्या पीओएस प्रेजेंट है या नहीं है?
नहीं है ना? नहीं है, POS भी नहीं। पक्का? देख लो एक बार, श्योर? क्योंकि अगर आप बीच में से कट करोगे तो ये तो इक्वल प्लेन में डिवाइड हो रहा है, ये हाइड्रोजन है हाफ उधर हाफ इधर, लेकिन यहां पे अगर आप डिवाइड करें तो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हो रहे, क्योंकि एक मिथाइल सामने जाएगा और एक हाइड्रोजन पीछे आएगा, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब इसमें बोलो नहीं है ना? बोलो, इसमें कायरल कार्बन तो नहीं है और POS नहीं है, COS ठीक है। अच्छा इस पे आओ, ये तो वैसे ही सॉल्व हो जा रहा, इसको तो ये पकड़ने की जरूरत भी नहीं है, और दो बिलो दी प्लेन है और दो अबव दी प्लेन है और दोनों सेम सेम है, तो इसमें कायरल कार्बन तो नहीं, लेकिन और COS नहीं है ना? COS क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन बिलो दी है और दोनों मिथाइल अबव दी प्लेन है, तो COS नहीं बन सकता, तो कायरलिटी नहीं होगी। समझ गए? लिखो। क्या हो गया बेटा? कुछ है, डाउट है तो पूछो। हाँ देखो, POS जो है ना, सुनो मेरी बात, ये जरूरी नहीं है कि ये इसी तरीके से आई है, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि वो कार्बन वाले पे एग्जांपल पे आता हूं, मीथेन पे, याद है? मीथेन को मैंने ऐसे बनाया था ना, था कुछ इस तरीके से मीथेन, आपको सारी पॉसिबिलिटी लगानी पड़ेगी POS है या नहीं है। मान के चलो अगर ये मीथेन है ना, तो आप ऐसा भी कट करो तो भी POS आएगा, ऐसा भी कट करो तो भी POS आएगा, कहीं से भी कट करो POS इसमें आपको मिलेगा। तो ये तो ऐसा भी कट करो तो भी आएगा, और इस बीच में से भी कट करो तो भी आएगा, या ऐसा भी कट करो तो भी आएगा। आएगा ना? आएगा, क्यों नहीं आएगा? किसमें? अच्छा तो ये ऐसा आएगा, ऐसा ना? वही ये बताने का मतलब ये है, ये ऐसा, समझ रहे हो? अरे मैं समझ रहे हो ना यार, ये बताने का मतलब ये है कि इसमें है, समझ गए ना? अब इतनी मेजोरिटी आप में आ गई ना, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से POS डालना है। हाँ बताओ, किस तरीके से POS नहीं आएगा इसमें? मान के चलो ये ऐसा अगर मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन इधर है, उधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी, तो आप ऐसा नहीं कट कर सकते, ऐसा नहीं कट कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन इधर इधर आ रहे, तो आपको ऐसा कट करना पड़ेगा, तो अब ऊपर नीचे हो जाएगी, समझ गए ना? अब ऊपर नीचे हो जाएगी, ऐसा कट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो एक पॉसिबिलिटी ये होगी इस तरीके से, और एक पॉसिबिलिटी बीच में से हो गई, ये बीच में से ऐसा कट कर दो तो उधर उधर का पोर्शन इधर उधर का पोर्शन इक्वल हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी हो जाएंगे। तो ये आपको पॉसिबिलिटी देखना है, ठीक है? आपने इंक डाले थे या नहीं डाले थे, या नाटक किए थे डालने का? छोटे छोटे हाथ तो डालोगे। देखो छोटे छोटे मांग मेरे हाथ पे करंट नहीं भाग रहा था। हाँ मांग, ऐसा क्यों कर रहे थे आप? नहीं कर रहे? लिया था तो अरे हाँ, वो जब तक ये भागेगा दोबारा आउट हो जाएगा। जबरदस्ती भागने लगा, आउट होना चाहिए। चल बताओ।
देखो ये जो रिंग बनाया ना मैंने, इसका मतलब ये आपके सामने ऐसे निकली हुई है, ठीक है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। ये जो इस तरीके की रिंग है ये आपके सामने ऐसे निकली हुई है, ठीक है। इस तरीके से रिंग है ये, और ये इस तरीके से, समझ रहे। एक रिंग ऐसी है और एक रिंग ऐसी है। तो ऑब्वियसली अगर ये देखा जाए तो ये तो कायरल कार्बन है ही नहीं, ये सेम टू सेम ग्रुप है। देखो CH2 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 है क्या, सेम है ना, क्या नहीं, नहीं है। हाँ। तो इसमें कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, बिकॉज ये कार्बन देखो CH2 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 CH2, समझ रहे हो ना। तो सेम ग्रुप है, एक भी डिफरेंट नहीं है, सारे के सारे सेम है, तो कायरल तो नहीं है। जरा बताओ POS है क्या। मुझे तो कायरल से ज्यादा लेना देना ना POS और COS और ऑप्टिकल एक्टिविटी से। क्यों, अच्छा वो ऑप्टिकल एक्टिविटी से भी नहीं, क्योंकि वो आप दोनों का देख के बता सकते हैं। POS और COS ही इंपॉर्टेंट। मुझे बताओ, मैं पिछले 2 क्लास से, ये ऑलमोस्ट तीसरा क्लास है ना ऑप्टिकल एक्टिविटी पे, और पहला भी एक क्लास दे चुका जिसमें मैंने ऑलमोस्ट डिस्कशन किया था, दूसरे क्लास में हमने लिखे थे, फिर तीसरा क्लास भी एग्जाम्पल में जा रहा है और चौथा क्लास भी एग्जाम्पल में जा रहा है। तो बताओ इसकी कोई वैल्यू है, इसीलिए जा रहे हैं 4-4 लेक्चर एक ही टॉपिक पे, क्योंकि एग्जाम में आता है और बच्चे वहां पे POS COS नहीं लगा सकते, इसीलिए आपको मैं इतना बता रहा हूं, ठीक है। बताओ इसमें POS और COS है क्या, बोलिए। ये एक रिंग ऐसी है, ये वाली रिंग इस तरीके से, ठीक है, और ये वाली रिंग इस तरीके से ऐसी, जैसे चेन होता है ना, चेन, हाँ बोलो, उस तरीके से। बताओ चेन नहीं समझती क्या बोलते हो उसको, देखो, हाँ गाउटी वर्ड क्या था, क्या, संकल्प, संकल, हाँ संकल, सॉरी, वाह कितने सालों बाद नाम याद आया मुझे, संकल, सही है, संकल बोलते थे। और कुछ संकली, हाँ इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चेन, ठीक है ना। हाँ जी, तो चेन ऐसी रहती ना, ये ऐसी रहती है, ऐसी रहती ना, रहती है या नहीं रहती, बस। तो एक ये वाली रिंग जो है वो ऐसी है, ये वाली रिंग ऐसी है, तो क्या बोलते हो, क्या इसमें COS प्रेजेंट, सॉरी POS प्रेजेंट है क्या। अगर आपने इसको ये ऐसा बीच में से भी कट किए तो ठीक है, इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता, लेकिन वहां पे तो CH3H अबव दी और बिलो दी प्लेन है, देख लो ऐसा है ना, और यहाँ कैसा है, ऊपर नीचे है, तो क्या वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, और वो दोनों हाइड्रोजन ही है, तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो, अगर ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा तो ये होगा क्या, बोलो ये दोनों में से राइट और लेफ्ट में से कौन सा इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, लेफ्ट वाला। क्यों, क्योंकि ये बिलो दी प्लेन है और ये अबव दी प्लेन है, तो इसका मतलब ये इसमें POS प्रेजेंट नहीं है, POS प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, अगर POS प्रेजेंट नहीं है तो COS चेक कर लो। अभी ये ME है क्या यहाँ पे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हाँ बताओ है क्या, ये ME भी होता तो भी नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि ये हो जाता इक्वल में तो वो नहीं होता, ठीक है। मुझे लगा पहले ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी होता तो भी सेम बात होती है, और मिथाइल भी होता तो भी सेम बात। क्यों, क्योंकि इस तरीके से अगर आप कट करोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन ये तो बिलो दी प्लेन अबव दी प्लेन, तो ये नहीं हो पाएगा। बोलो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस बना लेंगे ना, बीच में से कट करेंगे तो, लेकिन वो बना पाएंगे क्या, नहीं बना पाएंगे। तो बोलो इसमें COS है क्या, COS भी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो नॉर्मल प्लेन पे है और वो बिलो दी प्लेन में गया है ना, तो इसमें ये नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कायरलिटी भी होंगी और ऑप्टिकल एक्टिविटी भी। समझ में आ गई बात, इस तरीके से आपको सॉल्व करना ये एग्जाम्पल, चलो नोट कर लो। Optical activity and their examples, end.
ठीक है, अब साइड हेडिंग डाल के रखिए क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन पूरा 3D में है और आज इतना 3D वाला डिस्कशन हो चुका कि अब अगर ये इसका कन्वर्जन अगर मैं बताऊंगा तो मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि देखो सीखने क्या वाले हैं हम लोग, जो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है ना, देखो ध्यान देना बेटा, मान लो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो एक बिलो दी प्लेन है, एक अबो दी प्लेन है और दो ऑन दी प्लेन। इसको वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेज डैश। तो याद रखना हमें ना प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है, आवाज नहीं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और वो दो टाइप का होता है, एक होता है वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला और एक होता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो आपको दोनों ये तो पता है और फिशर में भी पता है कि क्रॉस करते हैं, पता है ना, बताया था ना उस दिन, ये फिशर में क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है, सुनो, मान लो ये वेज डैश फॉर्मूला है, सुनो सीखना क्या है हमें, और ये नीट में भी पूछता है और ये जेई वालों को तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आगे हम लोग देखो सारे के सारे टॉपिक ना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आगे हम लोग ना आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। अब आरएस में तुमको ना आंखों का रोटेशन करना पड़ता, अभी तक के तो हम लोग सोच रहे थे ना पीओएस डालना है, सीओएस डालना है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है नहीं है। आगे आपके सामने एक ऐसा कॉन्सेप्ट आने वाला है जिसमें आपको आपके आंखों का काम है, आपको चेक करना है कि आपको आंखों का रोटेशन कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना पड़ेगा। आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्वेश्चन में शीट वगैरह जो दिया है, हाँ, आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तब आरएस कॉन्फ़िगरेशन को मान लो वो ऐसे मॉलिक्यूल देके भी पूछ सकता और इसका क्रॉस देके भी पूछ सकता, समझ रहे हो ना। तो आपको वेज डैश फॉर्मूले को कन्वर्ट करते आना चाहिए फिशर में, और फिशर को कन्वर्ट करते आना चाहिए वेज। जैसे कि मान के चलो अगर मैं ये ऐसा क्रॉस बना दे रहा और यहां पे मान के चलो अगर मैंने OH ले लिया, यहां पे H ले लिया, यहां पे CH, यहां पे मैंने C2H5 ले लिया और यहां पे CH3 ले लिया, सुनो कौन सा प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ये? फिशर। अगर मैं आपको बोलूंगा कि बेटा मुझे इसका ना आप क्या करके बताओ, वेज डैश में बताओ, तो यहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मतलब आपको बेसिकली ये सीखना है कि वेज डैश फॉर्मूले से आपको फिशर कैसे बनाना है और फिशर से आपको वेज डैश कैसे बनाना है। समझ में आ रही है बात? अगर ये कन्वर्जन आपको नहीं आया तो आप लोग क्वेश्चन में अटक जाओगे। मैं पहले अभी बता रहा हूं, आप लोग 101% क्वेश्चन में अटकोगे, आरएस में अटकोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये कन्वर्जन नहीं आ रहा है ना। तो हम लोग यूनिट कन्वर्जन सीखते हैं ना फिजिक्स में, तो वैसे यहां पे हमको सीखना है कि वेज डैश फॉर्मूले को, जो कि 3D मॉलिक्यूल है, तो 3D को हम लोग भाई क्रॉस में कैसे बनाए, मतलब 2D शीट पे कैसे बनाए। तो हम लोग चेक करेंगे आरएस में कि वो फिशर के फॉर्म में भी अगर रहा, मान लो अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन R है, अब R क्या है ये आपको पता नहीं है, हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मान लो जैसे कि सिस होता, ट्रांस होता, तो वो भी तो एक कॉन्फ़िगरेशन ही है ना कॉन्फ़िगरेशन, सिस कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। मान लो अगर ये मॉलिक्यूल, मान के चलो अगर ये मॉलिक्यूल आ रहा है R, क्या आ रहा है? R, तो जब तुम वेज डैश से उसको फिशर में कन्वर्ट करोगे तो वो भी R ही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि R का S हो जाए, तो फिर तो तुमने, इसका मतलब तुमने ये गलत बनाया, समझ गए ना। अगर मान लो ये S होता तो जब तुम इसको कन्वर्ट करके फिशर में बनाओगे तब ये S ही आना चाहिए, ये R नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो ये कन्वर्जन, भले से कन्वर्जन चेंज हो जाए, मतलब एक का अलग फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है, एक का क्रॉस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन सेम आना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। और ये जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला है वेज से फिशर कैसे बनाते, इसमें भी मुझे फिर ये 3D मॉलिक्यूल से बनाना पड़ेगा, फिर रोटेट करना पड़ेगा, लोएस्ट प्रायोरिटी को हाइड करना पड़ेगा, फिर आपके आंखों का खेल है, वो सब हम लोग देखेंगे। अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।